नमस्कार। आज की इस बेहद खास और दिलचस्प चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं वो सच में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक मास में दीपदान। हम अक्सर सुनते हैं कि इस महीने में पूजा पाठ का कितना बड़ा महत्व होता है, पर क्या हम इसे बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं? आज इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी प्रक्रिया को, इसके पीछे छिपे ज्ञान और श्रद्धा को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हमारा मकसद है कि सारी जानकारी इतनी सरल हो कि कोई भी इसे आसानी से अपने घर पर आजमा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक जल्दी सी नज़र डाल लेते हैं आज की इस प्रस्तुति की रूपरेखा पर। हम बात करेंगे अधिक मास और दीपदान के बारे में, दिए बनाने की विधि, जरूरी सामग्री और पवित्र स्थान, स्थान की शुद्धि, दीपदान का सही समय और आखिर में प्रज्वलन और पूजन पर। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, अधिक मास और दीपदान का आध्यात्मिक आधार। आखिर किसी भी अनुष्ठान के पीछे का मकसद समझना तो सबसे जरूरी है ना। अब देखिए, ये जो अधिक मास होता है, जिसे पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है, ये पूरी तरह से भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी की आराधना को समर्पित है। माना जाता है कि इस महीने में अगर कोई और अनुष्ठान न भी हो पाए तो भी श्री हरि की पूजा तो करनी ही चाहिए। और सच मानिए, जहाँ श्री हरि की पूजा की बात आए वहाँ दीपदान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस पवित्र समय में दीपदान करने से अनंत गुणा आध्यात्मिक फल मिलता है। ये एक ऐसी सरल क्रिया है जिसके परिणाम वाकई असीमित हैं। लेकिन आजकल की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हर रोज इसके लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। वैसे तो रोज दीपदान करना सर्वोत्तम है, लेकिन अगर शेड्यूल बहुत ज्यादा व्यस्त है तो इसका एक बेहद आसान विकल्प भी है। एकादशी, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन दीपदान करना। इसे समय और सुविधा के हिसाब से बड़ी आसानी से अपनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम समझेंगे दिए बनाने की विधि, यानी घर पर ही दिए कैसे तैयार किए जाएं। दिए बनाने की ये चरण वाकई दिलचस्प है। सबसे पहले थोड़ा से गेहूं का आटा लेना होता है, फिर इसमें चुटकी भर हल्दी मिलानी है। बस इतनी कि आटे में एक बड़ा ही शुभ पीला रंग आ जाए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद प्रिय है। और सबसे खास बात, आटे को थोड़ा सख्त यानी टाइट गूंथना है। अगर आटा टाइट होगा ना तो दिए एकदम सुंदर बनेंगे और उनका आकार बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। उसके बाद इस गूंथे हुए आटे से गोल आकार के प्यारे प्यारे दिए बना लेने हैं। अब सवाल उठता है कि दिए बनाए कितने जाएं? तो 11 दिए बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हालांकि अगर किसी वजह से 11 दिए बनाना संभव न हो तो 5 या 7 दिए भी बनाए जा सकते हैं। बस संख्या हमेशा विषम यानी ऑड रखनी होती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, सामग्री और पवित्र स्थान। इस अनुष्ठान के लिए क्या क्या जरूरी है और स्थान कैसा हो? तो दीपदान आखिर किया कहाँ जाए? इसके कई शुभ विकल्प मौजूद हैं, जैसे किसी नदी के किनारे, विष्णु मंदिर में या फिर आंवले और पीपल के पेड़ के नीचे। लेकिन सबसे प्रैक्टिकल और बेहतरीन स्थान है घर का तुलसी का पौधा। श्री हरि को तुलसी बेहद प्रिय है। घर के आंगन में तुलसी के पास दीपदान करने से अनंत फल मिलता है। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का पौधा किसी ऐसे सुरक्षित कोने में हो जहां चलते फिरते किसी के पैर न लगे। जिस घर में तुलसी होती है वहां तो वैसे भी सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। अब तेल की बात आती है। तुलसी के पास दीपदान के लिए शुद्ध घी या तिल्ली का तेल सबसे उत्तम माना जाता है, पर प्रैक्टिकली सोचें तो रोज घी या तिल्ली का तेल इस्तेमाल करना शायद सबके लिए संभव न हो। तो इसका एक बड़ा ही शानदार और व्यावहारिक विकल्प क्या है? सरसों का तेल लीजिए और उसमें थोड़े से तिल्ली के दाने मिला दीजिए। बस इससे अनुष्ठान पूर्ण भी माना जाएगा और ये सभी के लिए सुलभ भी रहेगा। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, स्थान की शुद्धि, यानी अपनी वेदी या ऑल्टर को कैसे तैयार करें। किसी भी साधारण जगह को पवित्र करना बहुत आसान है। चूंकि भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी हैं, तो उनकी कृपा आकर्षित करने के लिए तुलसी के नीचे की जगह को गाय के गोबर से लीपना सबसे शुभ होता है। पर शहरों में गाय का गोबर आसानी से कहाँ मिलता है? तो इसका सबसे बेहतरीन और आसान विकल्प है हल्दी का लेप। बस थोड़ी सी हल्दी लीजिए और उस जगह को लेप कर शुद्ध कर लीजिए। आखिर विष्णु जी की पूजा में पीली चीजों का ही तो सबसे ज्यादा महत्व होता है। जगह को हल्दी से लीपने के बाद वहां हल्दी से ही एक सुंदर स्वास्तिक बनाना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दियों को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता, उन्हें एक आसन या बेस दिया जाता है। इसके लिए तिल्ली के दानों का इस्तेमाल करके एक बेस तैयार करना चाहिए
और फिर उसके ऊपर दियों को बड़ी श्रद्धा से विराजमान करना चाहिए। यहाँ पे एक बेहद जरूरी नियम का ध्यान रखना पड़ता है, चावल का प्रयोग। वैसे तो आम दिनों में दियों को आसन देने के लिए चावल का इस्तेमाल आम बात है, लेकिन एकादशी के दिन चावल का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है। एकादशी पर भूलकर भी चावल का आसन नहीं देना चाहिए। यही वजह है कि तिल्ली का उपयोग करना हमेशा सबसे सुरक्षित और सही विकल्प माना जाता है। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, दीपदान का सही समय। आखिर संध्या काल का इतना महत्व क्यों है? कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि दीपदान हमेशा अंधेरे में ही क्यों किया जाता है? इसके पीछे का तर्क बड़ा ही सीधा और गहरा है। दीपक का काम ही है अंधेरे को दूर करना। उजाले में या दिन के वक्त दीपक जलाने का क्या ही औचित्य होगा। इसीलिए दीपदान का सबसे बेहतरीन समय या तो सूर्योदय से ठीक पहले का होता है या फिर सूर्यास्त के बाद का। सुबह के वक्त घरों में कितनी हड़बड़ी होती है, स्कूल, दफ्तर, टिफिन और ढेरों काम। इसीलिए शाम का वक्त सबसे उत्तम रहता है। सूर्यास्त से थोड़ा पहले दिए और स्थान तैयार कर लेने चाहिए, और फिर जैसे ही सूर्यास्त के बाद अंधेरा होने लगे, लगभग 7:30 बजे के आसपास, तब उन दियों को प्रज्वलित करना चाहिए। एक और जरूरी बात, दियों में तेल इतना जरूर होना चाहिए कि वे कम से कम आधे घंटे तक शांति से जलते रहें। और अब हम इस चर्चा के आखिरी और छठे हिस्से पर पहुंच गए हैं, प्रज्वलन और पूजन। ये इस अनुष्ठान का अंतिम आध्यात्मिक चरण है। यहाँ एक नियम हमेशा याद रखना जरूरी है, एक दीपक से कभी भी दूसरा दीपक नहीं जलाया जाता। ये इस अनुष्ठान का एक बेहद सख्त और महत्वपूर्ण नियम है। हर एक दिए को अलग से माचिस से या एक अलग बत्ती से जलाना चाहिए। ऐसा करने से पूरे अनुष्ठान की शुद्धता और सम्मान बना रहता है। यहाँ एक और खास बात यह है कि दीपदान सिर्फ दिए जलाने तक ही सीमित नहीं है। उन प्रज्वलित दियों की बाकायदा पूजा भी की जाती है। जब सभी दिए जल जाएं, तो हर एक दिए पर हल्दी और तिल्ली का तिलक लगाना चाहिए। इस तरह से पूरे विधि विधान के साथ दियों का पूजन संपन्न होता है। तो इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, अगर इस इतनी सरल और प्रभावशाली प्रक्रिया को अपना लिया जाए तो अधिक मास में घर की आध्यात्मिक ऊर्जा में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। ये छोटी सी स्टेप बाय स्टेप क्रिया एक घर में कितनी शांति और सकारात्मकता ला सकती है, ये सच में अद्भुत है। इस विधि को अपनाकर आसपास के वातावरण को आध्यात्मिक रूप से और भी समृद्ध किया जा सकता है। इस एक्सप्लेनर को देखने और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।